तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति वीडियोज में। आज मैं लेकर आई हूँ महादानी राजा बलि की कहानी। राजा बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि दानवीर होने के साथ अहंकारी भी थे। एक बार राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। 98 यज्ञ संपन्न करा लिए थे। इस तरह राज्य और उनकी शक्ति का विस्तार होते ही जा रहा था। तब राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। जब इंद्र और दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश होकर श्री विष्णु के शरण में आ गए और अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। उसके बाद ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को छल से श्री हरि ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को पिला दिया। देवता अमृत पीकर अमर हो गए। फिर देवासुर संग्राम हुआ। इंद्र द्वारा वज्र आहत होने से बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने मंत्र बल से वह पुनः जीवित हो गए। राजा बलि देवताओं से हार जाने के बाद पुनः अपनी शक्तियां एकत्रित और तपस्या करके शक्तियां हासिल की। फिर उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। इसके लिए उसने एक बार फिर अश्वमेध यज्ञ किया। यह उसका 100वां अश्वमेध यज्ञ था। उसने संपूर्ण शक्ति से पूर्ण इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर देवताओं पर संकट आ गया। बगैर अमृत पिए ही राजा बलि इतने मायावी बन गया था कि उसको मारने की शक्ति किसी में नहीं थी। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। सभी देवता विष्णु के शरण में गए। विष्णु जी ने कहा, बलि भी उनका भक्त है, फिर भी वो कोई युक्ति सोचेंगे। एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब वे ब्राह्मण के वेश में दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने देखते ही कहा, ये विष्णु है, मुझसे बिना पूछे कोई वस्तु इन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने उनकी बात न सुनी। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब बलि ने संकल्प ले लिया, तब वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए पूछने लगे, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? मुस्कुराकर कहा, कमी तो आपके संसार बनाने में हुई है, मैं क्या करूं भगवान? अब तो मेरा शरीर ही बचा है जो कि मेरा है। इस प्रकार विष्णु ने तीसरा पग बलि के सर पर रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने पाताल में रसातल कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ वहां निवास कीजिए। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 पहर भगवान सशरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे। इधर बैकुंठ में सभी देवी देवता समेत अत्यंत लोग चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा, एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास दीनहीन दुखियारी बनकर जाए और राजा बलि से मदद मांगे और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांग लाए। लक्ष्मी जी ने ठीक वही किया। राजन ने उनका प्रस्ताव सहस्र स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बनवा लिया। कहा, अपनी इच्छा अनुसार अब कुछ भी मांग लो। उन्होंने राजा से कहा, आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दे। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा, मुझे तो सबसे प्रिय यहाँ पहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं अपना प्राण त्यागना पसंद करूँगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय दिया कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तब उन्होंने अपने स्वार्थ के ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ बैकुंठवास की सहमति दी। परंतु इसके साथ उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि कुछ मास वहीं ठहर जाए और उन्हें आतिथ्य का अवसर दे। लक्ष्मी जी ने आग्रह मान लिया और श्रावण की पूर्णिमा से कार्तिक मास की त्रयोदशी तक विष्णु जी और लक्ष्मी जी वहीं रहे। धनतेरस के बाद प्रभु बैकुंठ गए। यह भी माना जाता है कि साल में एक बार राजा बलि पाताल लोक से धरती लोक पे आते हैं, जो ओणम के रूप में मनाया जाता है। यह थी राजा बलि की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, भूल चूक हो तो माफ़ करें। धन्यवाद।